नमस्कार दोस्तों, अब तक आप ये जान चुके होंगे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो गई। सुबह जब पूछताछ के लिए पुलिस के सामने अजय मिश्रा के बेटे मोनू भैया उर्फ आशीष मिश्रा की पेशी हुई थी, तब कुछ यूं गया था। उसके साथ कुछ पुलिस वाले थे, माथे पर टीका था, सफेद झक कुर्ता था, ताजा आयरन किया हुआ, जैसे उसे यकीन न हो कि उसे पकड़ा भी जा सकता है। और जब वो देर रात को पुलिस की कस्टडी में निकला पुलिस लाइन से, क्राइम ब्रांच के दफ्तर से न्यायिक हिरासत के लिए, तो कुछ यूं गया। ये दो तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी आसान नहीं थी। आसान इसलिए नहीं थी कि गृह राज्य मंत्री के उस बेटे ने अपने बचाव के तमाम इंतजाम किए थे। बचने की कोशिशें क्या थी और किस तरह से बीते 6 दिनों से केंद्र सरकार का ढीला ढाला रवैया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का यूपी के पुलिस पर दबाव, यूपी के मुख्यमंत्री का यह कहना कि जब तक साक्ष्य नहीं मिलेंगे तब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, और पुलिस का वो रवैया कि पुलिस एक मेहमान को जैसे मेहमान नवाजी के लिए बुलाती है, वैसे पुलिस ने उनके घर पर नोटिस चिपकाया। वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। 24 घंटे में जब मंत्री पुत्र हाजिर नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फिर फटकार लगी। अगले दिन तो फिर एक नोटिस चिपकाया गया। मंत्री पुत्र झक सफेद कुर्ते में पहुंचा इस उम्मीद में कि शायद वो जो हलफनामे उसके पास है, वो जो कुछ फर्जी गवाह उसके पास हैं, वो जो बचाव में 1, 2, 4 वीडियो उसके पास हैं, उसके आधार पर, पिता के रसूख के आधार पर, मोदी की सत्ता में, योगी के राज में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इतने सबूत आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के खिलाफ थे कि अगर पुलिस उसे बचाना भी चाहती तो बचा नहीं सकती थी। और उन सबूतों का जिक्र बीते 5 दिनों से हो रहा है। उन सबूतों को नजरअंदाज करके लगातार गृह राज्य मंत्री डंके की चोट पर बार बार चैनलों पर कहते रहे कि मेरा बेटा बेकसूर है। यहां तक कह गए कि अगर मेरे बेटे के खिलाफ सबूत मिला, मौका वारदात पर होने का सबूत मिला, तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। यहां तक कह गए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन क्या मिला ऐसा कि पुलिस ने मंत्री पुत्र को 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया? यह अगर आप जानेंगे तो लगेगा कि बचाने की कोशिशों के बाद भी सारे सबूत उसके खिलाफ मिले। क्या सबूत उसके खिलाफ थे वो बताने से पहले जरा सुनिए एसआईटी के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, जो 12 घंटे तक पूछताछ करते रहे मंत्री पुत्र से, उन्होंने क्या कहा। और उसके बाद आप यह भी सुनिए कि वो मंत्री जो आज भी गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा है, जिसका बेटा अब सलाखों के पीछे जा चुका है, वो मंत्री कैसे झूठ दर झूठ बोल रहा था। पहले सुनिए डीआईजी साहब। के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेसिव रिप्लाई, इन सब काउंट्स में हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट। हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। So why has it taken you 5 days and 12 hours to arrest a murder accused? लखीमपुर कांड के विलन, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने वाले, किसानों को कुचलने वाले 302 के आरोपी मोनू भैया ने पुलिस से पूछताछ में कोई सहयोग नहीं किया। बचाव में हलफनामों की लंबी लिस्ट थी, कुछ ऐसे वीडियो थे, लेकिन पुलिस के सवालों के उसके पास जवाब नहीं थे। क्या कहा डीआईजी ने? डीआईजी ने कहा कि मोनू भैया या आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और सवालों के जवाब सही नहीं दिए। 12 घंटे तक कैसी पूछताछ हुई कि उसके बाद भी सवालों के जवाब पुलिस को नहीं मिले। लेकिन मंत्री ने क्या कहा गिरफ्तारी से ठीक पहले, और बार बार कहा, डंके की चोट पर कहा। जरा उस मंत्री को भी सुनिए जिसका बेटा 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अब सुनिए जरा मंत्री जी को।
आपके बेटे के लिए बोला गया कि वो बाएं साइड में बैठा हुआ था, बेटा लेकिन नहीं था, सुमित जायसवाल था। क्या आप ये यकीन से बोल सकते हैं कि बेटा आपका मौके पर नहीं था, किसी और गाड़ी में भी नहीं था? किसी गाड़ी में नहीं था, मौके पर नहीं था, कार्यक्रम स्थल पर था। घटना स्थल और कार्यक्रम स्थल के बीच में 4 किलोमीटर की दूरी। मंत्री ने कहा अजय मिश्रा ने किसी गाड़ी में मोनू नहीं था, आशीष मिश्रा नहीं था। जब उनसे सवाल पूछा एक पत्रकार ने, यह भी कहा मौके पर नहीं था, यह भी कहा कार्यक्रम स्थल पर था, यह भी कहा घटना स्थल और कार्यक्रम के स्थल के बीच 4 किलोमीटर की दूरी है। यही वो बचाव का फर्जीवाड़ा था, फर्जी कहानी थी जो गढ़कर मोनू मिश्रा को बचाने की कोशिशें बीते 6 दिनों से हो रही थी।